आज की मीटिंग को। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करें कि हम आपकी योजना को हमारे जीवन में समझ पाएं और उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ें। प्रभु, आपका वचन कहता है, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मन के मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते हैं प्रभु, वो यहाँ पर होने दीजिए और आज आपकी महिमा कलीसिया में हो प्रभु। आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर लीजिए, सारी शैतानी चीजें क्रियाएं यहाँ से नाश हो और आपकी महिमा यहाँ प्रकट हो प्रभु। धन्यवाद, आपका प्रेम यहाँ प्रकट हो प्रभु जी। धन्यवाद, आपने ऐसा किया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रक्षा मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रक्षा मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से
वहाँ कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निर्दी मेरी जिंद रहता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निर्दी मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। हालेलुया। एक वचन में ऐसा लिखा है, 1 पतरस 2 अध्याय 10 वचन में, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम क्या थे? बिजनेसमैन। पहले हम क्या थे? हम तो जी बड़े पढ़े लिखे थे। वचन कहता है पहले तो हम कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। अगर आप अभी भी अपनी पुरानी पहचान को लेकर चल रहे हैं, तो आज उस पुरानी पहचान को बता दे, पहले हम कुछ नहीं थे। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए कि पहले हम कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी इस बेमतलब जिंदगी को परमेश्वर ने अब एक मकसद दे दिया। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर उसकी आराधना करें। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे। इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे। ऐसा सुकून दे दे, ऐसा जुनून दे दे। ऐसा सुकून दे दे, ऐसा जुनून दे दे। तेरी बंदगी करूं, तुझसे ही लिपटा रहूं। तेरी बंदगी करूं, तुझसे ही लिपटा रहूं। कामयाबी और नवाबी खून में हो शामिल। कामयाबी और नवाबी खून में हो शामिल। चाहतों के उमड़ सागर रूह में हो हासिल। चाहतों के उमड़ सागर रूह में हो
बनूं, जब तलक ये सांसें हैं तुझको मैं भाता रहूं, जब तलक ये सांसें हैं तुझको मैं भाता रहूं, जाने ऐसी तू दिला जो जानकी मैं बनूं, जाने ऐसी तू दिला जो जानकी मैं बनूं, ऐसा उजाला दे, ऐसा उबाला दे, ऐसा उजाला दे, ऐसा उबाला दे, इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे, अपनी रजा दे दे, अपनी रजा दे दे। बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, तेरे से शर्म बेशुमार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, तेरे से शर्म बेशुमार कभी आवी जा नहीं सकता, बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता। ऐसे आने वाया मेरे लाड़ यारिया, लाड़ता मुकाया मेरे तो सारिया, ऐसे आने वाया मेरे लाड़ यारिया, लाड़ता मुकाया मेरे तो सारिया, जिंदगी की यीशु जे आया भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, जिंदगी की यीशु देहा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता। भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, दिया वफा हर बार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, बेहद यीशु तेरा प्यार भूलिया बुलाया जा नहीं सकता, मेरे से कर्म बेशुमार
मेरे से कर्म बेशुमार, कभी आगे जाने सकेगा। यीशु तेरा प्यार, बुलाया बुलाया जाने सकेगा। यीशु तेरा प्यार, बुलाया बुलाया जाने सकेगा। बुलाया बुलाया जाने सकेगा। बुलाया बुलाया जाने सकेगा। बुलाया बुलाया जाने सकेगा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के मुताबिक आप हमारे मध्य में हैं। हर एक भाई और बहन आज आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। आपका आत्मा उस पर उतरे, उसके हृदय को, मन को, उसके विवेक को शांति मिले, शरीर को सामर्थ्य मिले। वो प्रभु जी आत्मा प्राण देह पूरी रीति से तृप्त किए जाए और आपकी महिमा दी जाए। जितने भी शैतान के गढ़ और बंधन यहाँ है वह सब जल कर खाक हो, वह टूट जाए, सारी काम उसके सारे बंधन टूट जाए। आपकी आज़ादी को यहाँ बोलता हूँ, हर एक भाई और बहन आज़ाद हो प्रभु और आपकी ओर दौड़े, उसको उनकी दिशा ठीक की जाए प्रभु। वो आप ही की राज्य और धर्म की खोज में आगे बढ़े, अन्य चीज़ों की तृप्ति उन्हें आपकी ओर से दी जाए और वह उनकी ओर नहीं आपकी ओर ध्यान लगाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी जो गवाही है वो धन को लेके है और स्पेशली वो उस धन को लेके है जो कलीसिया में बोने के लिए प्रभु हमारे हृदय में डालते हैं। तो अभी जब मैं आराधना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे याद दिलाई कि कैसे कैसे वो काम हुए। जब कभी भी मैं कभी अपने लिए मांगती थी कोई भी चीज तो प्रभु मेरे लेवल पे ही मुझे चीजें दे देते थे, ठीक है। पर जब कभी मैं कलीसिया के लिए मांगती थी, ठीक है, या जब कभी मैंने कलीसिया के लिए बीज मांगा है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ना आपकी कलीसिया में बोना है, आप मुझे दो, तो मुझे एक चीज की हैरानी हुई। हैरानी क्या हुई कि उस बीज के लिए या उस धन के लिए जो मुझे कलीसिया में बोना था, ना मुझे मेहनत करनी पड़ी कि मैं बाहर जाके कमाऊंगी धमाऊंगी फिर मैं पैसा इकट्ठा करूंगी तब मैं कलीसिया में लेके आऊंगी, ना मुझे ये मेहनत करनी पड़ी और ना ही मुझे वो सब करना पड़ा कि पहले प्रभु मुझे दे दे, मैं बढ़ जाऊंगा या मैं बढ़ जाऊंगी और फिर मैं कलीसिया में दे दूंगी, ठीक है। ये नहीं करना पड़ा। जब कभी मैंने परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए मांगा कि प्रभु मुझे तो आपके राज्य में ना प्रभु इतना बोना है, वो कहीं से भी आ गया, वो कहीं से भी आ गया। पिछले दिनों भी मैंने एक गवाही दी थी, मेरे को दोबारा प्रभु ने याद दिलाई। मेरे 1 लाख रुपए कहीं फंसे हुए थे, ठीक है, मेरे 1 लाख रुपए कहीं फंसे हुए और उसको फंसे हुए 3-4 साल हो गए और सारी उम्मीद छूट गई, सब कुछ छूट गया और उन जो भी मेरे पास पैसे आए थे उन पैसों की मैं शक्ल तक नहीं देख पाई ढंग से, वो जैसे ही आए वैसे के वैसे ही चले गए मेरे पास। तो मैं जब हार मान चुकी थी तो मैंने प्रभु को एक बात बोली कि प्रभु मुझे ना ये जो पैसे मेरे फंस गए हैं मुझे पता है ये नहीं आएंगे वापस, ठीक है, पर इन पैसों को मैं आपके राज्य में बोना चाहती हूँ। वो 1 लाख रुपए जो है वो मुझे आपके राज्य में बोने हैं प्रभु, पर ये आप कर सकते हो, मेरे से नहीं हो सकता। थे तो मेरे, पर मुझे पता था मेरे नहीं है, अब नहीं रहे, मिलेंगे भी नहीं वापस। आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया जो 4 साल से नहीं हो पाया, उसको परमेश्वर ने 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा कर दिया कि वो 1 लाख रुपए तो आए ही आए। अब हम ये सोचते कई बार कि ना जी पहले ना हमारा लेवल बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे तब हम कलीसिया में दे देंगे, नहीं। पर आज मेरे को परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है, कलीसिया ऑलरेडी बड़े लेवल पे है। जब आप बड़े लेवल के साथ जुड़ जाते हो ना जाके, तो परमेश्वर आपके लेवल को भी बड़ा कर देता है, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को वो 1 लाख रुपए, मेरी तो कीमत नहीं थी उस हिसाब से, मुझे देखा जाए कि भाई मैं 1 लाख रुपए का क्या करूंगी, ठीक है। पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया कि जब वो 1 लाख रुपए आए उसके साथ 1 लाख रुपए और दे दिए परमेश्वर ने। मतलब जो परमेश्वर आशीषित करता है वो हमारे लेवल पे नहीं करेगा,
वो अपने लेवल पे आशीषित करेगा, क्योंकि हमने अपने से पहले परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सोचा, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा। और ऐसे ही करके मेरे साथ एक बार दोबारा फिर हुआ, थोड़े ही दिन पहले की बात है। मुझे कलीसिया में ही किसी काम को करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे और मैंने बोला प्रभु मुझे इतने इतने पैसे चाहिए और मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक काम करूंगी, मैं अपने हस्बैंड से मांग लूंगी, ठीक है, मैं कोई जॉब वगैरह तो करती नहीं हूँ। तो जब मैं अपने हस्बैंड के पास जाती थी वो भी मुझे ये बोलते थे कि प्रार्थना करो परमेश्वर देगा। आपको पता है इतने चमत्कारी तरीके से मेरे पास वो पैसे आए, ना मुझे बाहर जाके बोना पड़ा, ना काटना पड़ा, ना मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, सिर्फ एक हृदय कि प्रभु मुझे आपके राज्य में ये काम करना है। और आपको पता है मेरे पास सडनली कोई फोन करके बोलता है जी आपको पैसे की जरूरत है। मैंने कहा है तो सही, जितने मैंने अपने हृदय में सोचा था उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने मेरे को पैसे दिलवाए। ऐसे कौन दे देता है भाई किसी को भी। तो मैंने एक चीज यहाँ पे जो मेरी गवाही है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में अगर आप होना चाहते हो तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको आपकी नौकरी की जरूरत, परमेश्वर आपकी नौकरियों का तो मोहताज या मेरे काम का मोहताज ही नहीं है। बस और बस परमेश्वर हमारा हृदय देखता है कि भाई जो मैं इसको दूंगा क्या ये विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया में दे देगा या अपने पास अपनी बढ़ोतरी के लिए अपनी चीजों के लिए आगे बढ़ेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि आज उन्होंने ये बात मुझे समझा भी दी और मेरे जीवन में वो इस काम को पूरा भी कर रहे हैं। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम अर्षा है। तो मेरी गवाही अभी वीरवार की शुक्रवार की है। शुक्रवार को ना सिस्टर के घर केरसल था दतौली गांव में। तो जैसे वहाँ पे जाना था हमें, तो सुबह मैं प्रार्थना करके ही जब जाती हूँ तो प्रार्थना करके जाती हूँ प्रभु को अपने साथ लेके। तो मैंने बोला प्रभु मेरे को आपसे प्रतिफल चाहिए, मैं किसी व्यक्ति की तरफ नहीं ताकती और मेरी सेवा का प्रतिफल आप ही दोगे। और मैं प्रार्थना करके चली गई। और जैसे मैं गांव से निकली तो पेट्रोल पंप है, तो मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना था। तो मैं गई पेट्रोल डलवाने के लिए, तो मैंने उसको बोला भी 240 रुपए का पेट्रोल डाल दे। तो उसने डाल दिया 240। मैंने देखा उसने फिक्स मतलब वो डाला नंबर और 240 का पेट्रोल डाल दिया। और जब मैं वहां से आगे गई और मैंने ऑन की स्कूटी, तो मैंने देखा कि 240 का पेट्रोल नहीं था, उसमें कम से कम भी 500 रुपए का पेट्रोल डाला हुआ था। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हैरान हो गई उसको देख के कि स्कूटी की टंकी पूरी फुल हो रखी है। और जबकि 240 में ऐसा नहीं था, उसमें पहले पेट्रोल था, उसमें पेट्रोल नहीं था। 240 में इतना पेट्रोल नहीं डलता। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उन्होंने वो पेट्रोल डबल डला हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी गवाही वीरवार की है। तो हम घर पे पानी था, पर मैं जैसे प्रार्थना में आई मैंने घर पे प्रार्थना भी की कि प्रभु आप हमारी रोटी और पानी को आशीष देते और पानी और रोटी की कमी आप होने नहीं दोगे। और जैसे मैं कलीसिया में आई, पास्टर जी ने वही बात सेम बोल दी कि प्रभु हमारी रोटी और पानी को आशीष देते। और मैंने वो बात उसी टाइम पकड़ ली कि प्रभु आपने बोला है तो पानी तो चाहिए घर पे। तो जैसे पास्टर ने बोला कि तुम उसके धर्म और राज्य खोज करो, वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कहा प्रभु मुझे चाहिए, मैं तो आ गई आज, पर पानी की आप ही आज करोगे। पास्टर जी ने भी बोला, मैंने उस बात को अंदर स्वीकार कर लिया। जब मैं गई, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 दिन से मोटर चला रहे, पानी इतना भी नहीं आ रहा, एक बोतल भी पानी नहीं भरी जा रही। पर प्रभु यीशु मसीह का ऐसा धन्यवाद है, जैसे मैं यहाँ से गई और मैंने इस विश्वास पे मोटर चला दी और मैंने देखा टूटी में फुल पानी आया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जो उन्होंने बोला है कि मैं तुम मेरे धर्म और राज्य खोज करो, तो उन्होंने जो बोला उन्होंने वो करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने उनसे ये भी बोला कि प्रभु यदि मुझे कुछ करना है इस हिस्से में, मिस्त्री को बुलाना है या कोई पाइप वगैरह दोबारा डलवाना है, तो मेरे को बताओ। तो प्रभु ने मेरे को एक रास्ता भी दिखाया। पानी तो उस दिन से आया हुआ है, पर प्रभु ने मेरे को एक और रास्ता दिखाया। और उस रास्ते में जैसे प्रभु ने मेरे को दिखाया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और प्रभु क्योंकि मैंने मांगा, प्रभु ये बार बार में जैसे बार दिक्कतें हो जाती है, तो आप मुझे कोई रास्ता दो कि भाई मैं उस काम को कर लूँ और फिर
मतलब प्रॉपर तरीके से वो काम हो जाए। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उन्होंने दोनों ही काम किए हैं, रास्ता भी दिखाया और पानी पहले से आया हुआ भी है। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर जी का भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे कई बार हैरानी होती है, जो बात हम घर से सोच के आते पास्टर जी सेम वही बात बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पास्टर जी को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी, अपना वचन दिया और उस वचन से हमें निकाल देते हैं हमारी समस्याओं से। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पास्टर जी का भी धन्यवाद। और मेरी गवाही मंगलवार की है, तो हमारे घर एक छोटी सी गुड़िया हुई है, मेरी पोती हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया ना तो उन्होंने उल्टा बताते भी बच्चा उल्टा। तो जैसे डिलीवरी हुई तो पास्टर जी से प्रेयर कराई हमने, तो बच्चा बिल्कुल सिद्ध हो और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह, धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें मुश्किलों से निकालते हैं। धन्यवाद, सभी को जय मसीह। अभी मेरा 9 मतलब लास्ट मंथ चला हुआ था ना, तो मैं जैसे डॉक्टर के पास गई तो बोला कि भी आपका ना ऑपरेशन होगा। वैसे मुझे बोल रखा था कि भी नॉर्मल डिलीवरी है। तो मैं गई तो मतलब काफ़ी अल्ट्रासाउंड मैंने पहले भी करा चुकी थी, तो मेरे को 6ठे महीने में भी ये बोला था कि भी बच्चे में ना पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो मैंने ना मतलब प्रभु पे विश्वास करके अल्ट्रासाउंड, जो मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया ना, उसमें क्या बोला गया कि भी मतलब पानी भी है, सब कुछ ठीक है। एक मेरी वो गवाही है, मतलब 6ठे महीने में थी। तो लास्ट मंथ में मुझे ये बोला गया कि भी ऑपरेशन से बच्चा होगा। तो मैंने कुछ नहीं, प्रभु पे विश्वास किया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। कराने के बाद बोले कि भी आप वेट करो, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो कुछ नहीं, मैं अपना प्रभु पे विश्वास मेरा, तो मैंने कहा प्रभु जी मेरे को तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मेरे को ऑपरेशन कराना ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब दिक्कत होती रही, मुझे परेशानियां भी आई बीच में, लेकिन मेरा विश्वास भरोसा प्रभु पे था। तो हम डॉक्टर के पास गए ना, तो बोले कि भी पानी की कमी हो गई है बच्चे में। तो मेरा मतलब टेंशन होगी मुझे कि भी बच्चा पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, मुझे डरा दिया पूरा। लेकिन मैं अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करके बैठी हुई थी। मैं बैठी रही, मतलब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया। तो बोले कि भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे परेशानियाँ भी आती रही, लेकिन मैंने अपना भरोसा नहीं छोड़ा प्रभु के ऊपर। मेरा लास्ट तक मतलब मैं प्रभु, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु हाथ पकड़ के रखते, तो मैंने भी प्रभु पे भरोसा नहीं छोड़ा। आज मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है। जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बापोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि एक दिन मैं अपनी स्कूल बस में थी, तो मुझे एक ड्रेस पसंद थी। तो मैं वो ड्रेस को मैं प्रभु को ये बोली थी, प्रभु जी मुझे वो ड्रेस चाहिए। मैंने घर पे भी नहीं बताया था किसी को कि मेरे को वो वाली ड्रेस अच्छी लगती है। तो उस दिन मेरी मम्मी पानीपत गई हुई थी, तो मैं अपनी चाची के घर पे बैठी थी। तब भी मैं ये बोली थी प्रभु को, प्रभु जी मुझे ये ड्रेस अच्छी लगती है, मेरे को ये वाली ड्रेस दिला दो। और उस दिन मेरी मम्मी पानीपत से आई, मेरे लिए सेम ड्रेस लेकर आई और मैंने उनको बताया भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं बाबुल्ली से आती हूँ। मेरी गवाही मेरे काम को लेके ही है। मैं ना सिलाई का काम करती हूँ और काफी टाइम से मेरे पास कपड़े ही नहीं आते थे और मैं रोज वेट करती थी, क्योंकि घर में खर्चे भी होते हैं। मैं सोचती थी मेरी आ जाए तो चलो कुछ पैसे भी आएंगे और टाइम पास भी नहीं होता। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, उनका प्रभु जी नए भी ग्राहक चाहिए मुझे, और अपने जो मेरे पहले ग्राहक थे, इतने मेरे ग्राहक थे, वे कहाँ चले गए, वो एक भी ग्राहक नहीं आता। तो प्रभु ने अब ऐसा किया कि मेरे जो पुराने ग्राहक थे वो भी मेरे पास आने लगे हैं। उनके अब सूट भी मेरे पास पड़े हुए हैं और 2 सिलते हैं फिर 4 डाल जाती है, और नए ग्राहक भी प्रभु ने जोड़े हैं। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मुझे काम किया और जय मसीह की सभी को।
जैसे कि मेरा नाम तनिष है। मेरी गवाही ये है, एक दिन मैं ना 100 रुपीज लेके आया था और वो मेरे पे घर में गुम हो गई। तो फिर मैं ढूंढने लगा कि कहाँ गए, मेरे को मिले नहीं। फिर मैंने बहुत देर तक ढूंढा, फिर मेरे को मिले नहीं। फिर मैं अंदर गया, मैंने प्रभु से मदद मांगी और फिर मेरे मन में प्रभु ने एक बात डाली कि तू परस में चेक कर। ऑलरेडी हम 5 से 7 बार चेक कर चुके थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने चेक किया तो परस के अंदर ही वे पैसे थे। यीशु मसीह का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं लुधियाने में रहती हूँ। मैं चर्च जाती थी तो 1 साल रह गई थी, तो वहाँ फिर जाने लगी। फिर यहाँ मम्मी ले आई तो मैंने सोचा कि प्रभु मैं अब कैसे चर्च जाऊँगी, मुझे रास्ता दिखा, कुछ कर। तो रोज रात को रोती थी, रोज प्रभु से बात। तो फिर एक दिन यहाँ पे आई थी आंटी घर, तो आंटी ने पूछा कि तू क्रिश्चियन है? मैंने कहा हाँ मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर बहुत भरोसा करती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं माना जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं माना जाता है, अगर कोई मुझे करोड़ रुपए देगा ना यीशु मसीह छोड़ने के लिए तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। तो बोला क्या कि यहाँ पे होता है, चर्च है। तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने आज आई, पहली बार आई हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर से आना पड़ा। प्रभु का इसी धन्यवाद करती सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरी ना आंख में दिक्कत सी हो रही थी, जैसे दिखना सा थोड़ा कम हो रहा था। मैंने सोचा दवाई लाऊंगी। फिर मेरे बेटा कहने लगा मम्मी लिया। मैं कह लगी सरकारी अस्पताल में दिखाऊंगी। कह लगा नहीं प्राइवेट में से लिया। मैं कहना उसमें अच्छी बतावा, सरकारी में देखते हैं। फिर मैं सोच ही रही थी ना, मैंने प्रार्थना करी प्रभु से, ना कुछ करा, बस भाई दवाई लानी है मुझे। तो अगले ही दिन ऐसा हुआ, मेरी दौरानी को जाना पड़ गया अस्पताल में। तो वहाँ कोई नहीं था। वो कह लगे मेरे ससुर चल रिक्शा कर देंगे, आइयो भी चली जाओगी, तेरे साथ अकेली जाओगी। तो मैंने सोचा चल चली जाऊंगी, मैंने तो दवाई भी लानी है। तो उन्होंने मेरी पर्ची बनवाई, मैं फ्री में ही गई, फ्री में ही आई, दवाई भी आ गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरी मन की इच्छा ही सुनी। मेरा ना कई दिन से जाड़ में दर्द हुआ बहुत ज्यादा, दवाई ले ली थी तो मैं परेशान हो गई। रात मैंने दवाई भी ली और फिर भी आराम नहीं लगा। 12 बजे मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सोचने लगी दवाई तो लेने की नहीं, दोबारा दवाई प्रार्थना करके देखूं। प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला प्रभु मुझे नींद आ जाओ, सब सो रहे और मैं परेशान हो रही और नब ज्यादा दर्द हो रहा बहुत ज्यादा है। और मैंने प्रार्थना करी, फिर मुझे अच्छे से नींद आई और अब भी दर्द नहीं है। पर मैं दवाई लेकर आई, अचानक दर्द हो जाता है। तो मैं कभी दर्द सभी को जय मसीह की। हो रहा है मेरी दान को लेके, जब से मैं यहाँ पाई ना और मैं दान करने लगी, अच्छे से दिल खोल के दान करती हूँ। पर मेरे पैसों की मेरे को कमी नहीं होती, इतने पैसे कभी नहीं होते थे जितने मेरे आज है मेरे पास। मैं सोचती हूँ बहुत वो मिलता है, पर मैं दान कर लेती हूँ। कोई कहीं रखे, कोई कितने कहीं रखे, आते तो कई बार मैं भूल भी गई। मगर एक मैं कपड़ों में लग रही है। एक दिन अलमारी साहब ने मुझे 10,000 की गड्डी इसके पापा की वहीं पर मिली। मैं सोचने लगी तो बहुत पैसे कर दिए प्रभु ने। आज तक उसके पापा ने 10,000 पूछे भी नहीं, वे भी रखे ही हैं, मगर जितने पूछेंगे देखेंगे। सभी को जय मसीह। मदद करते हैं हर चीज में, हर बात में, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और हम कहीं भी अंधकार के समय में फंसे हैं तो उसकी ज्योति हमारे पास आ जाती है। ऐसा नहीं है कि अंधकार नहीं आता, अंधकार आता है पर ज्योति भी साथ में आती है, रास्ता भी साथ में निकल कर हमारे पास आता है। ठीक है, आइए एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की ओर चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आपके तुल्य जगत में संसार में कोई भी नहीं प्रभु। हम हर चीज को छोड़कर, त्याग कर, अपने पुराने जीवन को छोड़कर, त्याग कर आपके पास आते हैं प्रभु। आप हमें जीवन दें और हमारा उद्धार करें प्रभु। हमारे पापों से हमें मुक्ति दें, पूरी रीति से हमें छुड़ाएं और हमें पवित्र करके परमेश्वर के सामने पहुंचाएं, ताकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरें। आपके लहू से आज धो दीजिए प्रभु, सारे श्राप, सारे पाप यहाँ से धुल जाए, सारी शैतानी ताकतें बंधे और नाश हो, और आपके वचन के द्वारा आज कलीसिया छुटकारा पाए
उद्धार पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसा किया है। मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना विनती को मांगता हूं। आमीन आमीन। ठीक है जी, कोई बहन आज यहाँ पे हैं जो पिछले 9 साल से किसी चीज के लिए तड़प रहे हैं और आज प्रभु की ओर से आपको वो दे दी जाएगी। आमीन। ठीक है जी, आइए वचन निकालेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसका 19 वचन तक हमने देख लिया था। ठीक है जी, पिछले मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मीटिंग में से सवाल नहीं है, बट कोई अलग माइक दे दो। मेरा सवाल ये है पास्टर जी, जैसे कि जब हम पुरानी व्यवस्थाओं के बर्तन थे और उनमें काम करते, जो उनमें चला फिरा करते थे, तो उनमें हमारे बहुत से काम बनते भी थे और काफी चीजें दिखाई नहीं देती थी। पर जब अब हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलते हैं और जब कभी हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था से थोड़े से भी बाहर होते हैं तो कई बार गड़बड़ों को आते हुए देखते हैं। तो ये चीज मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी कि फिर वो गड़बड़े वगैरह क्या वो दूसरी ही व्यवस्थाएं होती है जिसमें हम चले जाते हैं, या फिर यीशु मसीह नामक व्यवस्था का अब हम बर्तन ही ऐसा बन चुके कि अगर उससे बाहर जाएंगे तो गड़बड़े आएंगी ही आएंगी। ठीक है जी, एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, एक बार एक झुंड था बिल्लियों का। ठीक है, और वो गली की बिल्लियां थी। ठीक है, उनका झुंड था। वो खाना बटोरती थी, कभी इस घर में चली जाती थी, कभी उस घर में चली जाती थी, कभी कोई दूध पिला देता था, कभी कोई कुछ खिला देता था उनको। तो ऐसे ही उनका गुजारा होता था, ऐसे ही चलते थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि किसी कोई धनवान व्यक्ति था, उन्होंने उनमें से एक बिल्ली को लिया और अब उसको पालतू बना लिया, उसको अपने घर में रखा। उनको वो बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने घर में रखना शुरू किया। उसको सुबह दोपहर शाम अच्छा खाना मिलता था और सब चीज़ें बेहतर होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो घर के गेट के पास खड़ी थी तो उसकी जो दूसरी बिल्लियां थी वो वहां से गुजरी। अब इसका भी दिल किया, अरे ये सब मेरे दोस्त हैं, मुझे तो इनसे मिलना चाहिए। उसने क्या किया, उस दिन वो घर से बाहर निकल गई। अब जब वो घर से बाहर निकल गई तो उसके जो पुराने दोस्त थे उनके साथ वैसे ही जहाँ जहाँ घूमते थे पहले वैसे वैसे वो घूमी। अब भूख लगी तो खाने का टाइम हुआ, तो वो दूसरी बिल्लियां जब खाना खाने लगी तो इसके सामने भी खाना आया जैसे वो खाते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे वो खाना खाया नहीं जा रहा, क्योंकि उन बिल्लियों को जो खाना मिलता था वो कैसे भी कोई भी डाल देता था। इसे अब जो खाना मिलने लगा है वो अच्छे से इसको परोसा जाता है, अच्छे इसका बर्तन होता है साफ सुथरा। ठीक है, अब इसे खाना नहीं खाया जा रहा। ठीक है, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, बारी आई रात को, भाई सोना है सोना। तो बिल्लियों का क्या था, भाई जहाँ जगह मिली अपना लेट कर सो जाओ। अब ये ढूंढ रही है जगह, मैं कैसे सोऊं यहाँ पे, क्यों। अब इसके लिए अलग से उस घर में जहाँ इसको पाला पोसा गया था वहां इसके लिए बिस्तर बनाया जाता था, इसकी देखभाल की जाती थी। ठीक है, अब इससे सोया नहीं जा रहा। अब सुबह उठे तो और जितने काम थे, इसको तो वहां पे जिंदगी बितानी मुश्किल हो गई इसके लिए। कैसे रहूं मैं। ये वापस दौड़ी दौड़ी आई अपने मालिक के उसी घर में। अब जब ये आई तो गंदी हो गई थी, बाहर से आई है। मालिक ने फिर इसको नहलाया धुलाया और अच्छे से इसकी देखभाल करनी शुरू करी। मसीह यीशु में जब आप आते हैं तो ऐसा होता है। अब पहले आपके ऊपर कोई रखवाला कोई रक्षक नहीं होता, पर जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपना लेते हैं, परमेश्वर आपके पिता हो जाते हैं, आपको
आप ऐसे हो जाते हैं जैसे गोद लिए हुए बच्चे हो। इस बच्चे को गोद ले लिया हो और उसकी देखभाल की जाती है, उससे प्यार किया जाता है, उसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पर जब कभी वो बाहर की चीजों को देखता है जिनमें वो पहले होता है, ठीक है, तो वहां पे इसको एहसास भी होता है कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूं। ऐसा ही मसीह यीशु में हमारे साथ होता है। जब कभी हम पुरानी चीजों को देखते हैं तो वो पुरानी चीजें फिर वो तो थी ही ना, घृणित थी, वो तो बेकार ही थी ना शुरू से ही, तो वो जो जैसी हैं वो वैसी ही दिखाई देती। ये एक्चुअल में ऐसे होता है। और कोई सवाल या कोई बात पिछले वचन से? आप सबने पिछले संडे का वचन हफ्ते में भी सुना? दोहराया? नहीं दोहराया? दोहराया है, कुछ लोगों ने दोहराया है। उसे भी सुनते रहा कीजिए। जो वचन आपको, जैसे आज की जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, ये आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, ठीक है। आज ही कोशिश करूंगा मैं कि आज ही डाल दी जाए। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑडियो साथ के साथ मिल जाती है, तो उसको आप सुन लिया कीजिए, ठीक है। हफ्ते में जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं तो सुनते रहा कीजिए उसे। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको आपके जीवन में ना मार्गदर्शन मिलता है, उससे सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है। प्रभु आपसे बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग के द्वारा भी, है ना, और मन को शांति भी मिलेगी। और अब बाहर की, जैसे वो बिल्ली का मैंने उदाहरण दिया ना, वो जब बाहर देखती है तो उसके पुराने दोस्त दिखते हैं, फिर वो उन्हीं की तरफ खींची चली आती है। आपके मन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप बाहर की चीजों को देखते हैं ना, मन बाहर खींचा चला जाता है, पर फिर जब जाएगा तो गंदा होके आएगा। इसीलिए आप जब वचन में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते रहेंगे अपने जीवन में, तो आपको मदद मिलेगी। आपका मन बाहर नहीं भागेगा, बुरी चीजों में नहीं जाएगा, तो प्रभु के साथ ही बना रहेगा, ठीक है। तो इसको सुनते रहा कीजिए, वचन को। पुराने भी सुन लिया कीजिए, पुरानी रिकॉर्डिंग्स को भी, जो नई रिकॉर्डिंग है उनको भी लेते रहा करें, सुनते रहा करें उनको, ठीक है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसे जैसे आप वचन को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाएंगे। बाइबल में लिखा, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक हमारे पास विश्वास नहीं। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा वचन में लिखा पवित्र शास्त्र में। तो जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर प्रसन्न होंगे, और जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे आपके जीवन में हर चीज आपको मिलती चली जाएगी। जो जो आपको उद्धार के लिए, जो जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, हर चीज आपको मिलती जाएगी। रास्ता आपके लिए खुलता चला जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 20 वचन आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 20 वचन। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं अपने वचन के लिए, इस समय के लिए जो हमें मिला प्रभु, कि हम आपकी मौजूदगी में बैठ सके प्रभु, और आपके वचन को सुनकर उससे आशीषित हो पाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। मैं इनकार करता हूँ दुष्ट व्यवस्थाओं का, वो सब नाश हो यहाँ से, और प्रभु हर एक मन भटकाने वाली चीजें नाश हो, और हमारा ध्यान आप ही की खोज में लगे प्रभु, आप ही की ओर लगे, ताकि हम आपसे आशीषित पाएं और सारी शैतानी ताकतें बंधे और नाश हो। आपका लहू लगाते हैं पवित्र आत्मा जी, आप आए, आपके राज्य को स्थापित करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी ओर से आज हर एक जन आशीषित हो। आमीन, आमीन। देखिए क्या लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। आपको पता है
एक बार की बात बताता हूँ। मैं कहीं किसी दफ्तर में गया, कोई सरकारी दफ्तर था, और मैं वहां गया और जाके जो भी मेरा काम था मैं उस काम को करवाने लगा। तो मुझे तरीका पता था कि कैसे ये काम होता है, मैं पढ़ा था, चीज़ों को समझा था, पढ़ा था, जाना था। ठीक है, पढ़ के मैं वहां पे गया। जब मैं वहां पे गया ना, तो जो सामने से जो लोग मुझे मिले, ठीक है, वो मुझसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी आशा कुछ और ही है। ठीक है, उन्होंने मेरे से दस्तावेज मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे कि जी ये डॉक्यूमेंट दे दो। मैंने उनको जो जो उन्होंने मांगा वो डॉक्यूमेंट दे दिए। उन्होंने कहा जी फीस भर दो, मैंने फीस भर दी। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं उनको सीधा सीधा मेरा काम कर देना चाहिए, जिस काम के लिए मैं गया। वो कर नहीं रहे, मतलब वो कुछ और आशा रख रहे हैं, कुछ और भी करेगा, कुछ और भी करेगा, कुछ ये भी होगा, कुछ वो भी होगा। ठीक है, और थोड़ा सा गलत तरीके से मेरे पे टोंट भी करने लगे। अरे थोड़ी सी अकल चलाओ, थोड़े बुद्धिमान हो, थोड़े समझदार बनो, हमारे बारे में भी सोचो कुछ, ये है वो है। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं इनके बारे में क्या सोच सकता हूँ, ये तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, मैं इनके बारे में क्या सोच, सरकार सोचे इनके बारे में, जिन्होंने काम पे रखा भाई इनके मालिक जो है वही सोचे, मैं क्या सोच सकता हूँ, मेरे से क्या मांग रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया। हालांकि थोड़ी देर में खड़ा रहा, जब मुझे समझ नहीं आया तो वही समझ गए कि इसको कुछ नहीं समझ आएगा, चुपचाप इसका काम कर दो। बाद में जब मैं घर आया, फिर मैंने बैठा, 2-3 दिन बाद फिर मुझे कहीं समझ में आया, अरे वो तो रिश्वत लेना चाहते थे। मेरे साथ तो वो गधे वाला काम हो गया वहां पे, जिसको एक चुटकुला सुनाया था, 3 दिन बाद हंस रहा भाई साहब। ठीक है, तो मैंने ये सोचा, मैं भैया ऐसा कैसे तेरे साथ हो गया। फिर मैंने प्रार्थना की, फिर प्रभु ने मुझे कुछ समझाया, कुछ अलग बात प्रभु ने मुझे समझाई और सिखाई। और वो क्या, उन्होंने बताया कि जो आपने किया ये बाइबल में लिखी आज्ञा है। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है तुम बुराई के लिए भोले बन जाओ, भलाई के लिए चालाक हो जाओ, चतुर हो जाओ, भलाई करनी आनी चाहिए तुम्हें, जहां भी मौका मिले वहां बुद्धिमान हो जाओ, तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए, कैसे मैं भलाई कर दूं। क्योंकि भलाई करने से रोकने के लिए भी आपको बहुत सी चीजें आएंगी। यहाँ नहीं है कोई कि आपको भलाई सीधे सीधे आप कर सकोगे, नहीं होंगी। ठीक है, भलाई से रोकने के लिए बहुत चीजें आएंगी, वहां आपको बुद्धिमान बनना। पर अगर कोई बुराई सामने से करने के लिए, वहां भाई भोले बन जाओ, जैसे पता ही नहीं हमें तो क्या होता, वहां ऐसे हो जाओ। ठीक है, तब मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। तब प्रभु ने मुझे बताया कि भाई हमें ऐसा होना है, हमें भलाई के लिए बुद्धिमान होना है, बुराई के लिए भोला हो जाना है। और ये खुद ब खुद हो गया। हम कई बार जोर लगाते हैं परमेश्वर की किसी आज्ञा को मानने के लिए, अरे हाँ ये आज्ञा तो मानने, अरे ये आपसे अपने आप मानी जाएंगी। कुछ मुश्किल ही नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं, आपसे अपने आप आज्ञाएं मानी जाएंगी। आप बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते जाइए, अपना विश्वास उसके वचन पे लगाते जाइए। जिन बातों के बारे में आप जानते भी नहीं ना, वो भी आपसे हो जाएंगी। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे रसगुल्ला है, उसको बनाने के बाद क्या करते हैं पता है? चाशनी में डुबोते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। ठीक है, अब अगर रसगुल्ला ये कहने लगे, अरे मेरे को तो चाशनी में ना नीचे से डूबा था, मैं ऊपर से तो मैं ऐसे ही था, तो ऊपर से तो मैं मीठा नहीं होऊंगा। अरे नहीं, आप हर जगह से मीठे हो जाओगे। अब आओ तो सही चाशनी में एक बार। हालेलुया। अब चाशनी परमेश्वर का प्यार है, अब परमेश्वर के प्यार में आओ तो सही। जब आप आओगे हर जगह से प्यार बहेगा। आमीन, हालेलुया। और दुनिया हमें क्या सिखाती है जानते हैं?
भाई थोड़े चालाक हो जाओ, थोड़े बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले फिर मेरे सामने इसी तरह की कोई बात आई और कलीसिया का कोई काम था, उसको करवाने के लिए आगे बढ़े। अब वहाँ मैंने कई लोगों से सलाह ली कैसे ये काम होगा। उन्होंने मुझे कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया जी अगर आपको धक्के खाने हैं, ठीक है, परेशान होना है, पैसे बचाने हैं, तो आप ऐसे हो सकते हैं। मैं पैसे बचेंगे कैसे, जो सरकारी फीस है वो तो लगेगी, वो तो देनी ही देनी है, वो तो फिर भी देनी। कहते हैं हाँ जी सरकारी फीस तो है बट उससे अलग भी खर्चे होते हैं। अब ये 2 नंबर की बातें हैं, ठीक है, ये भी होता है। और मैं वहां पे कह रहा हूँ जी ये 2 नंबर का आदमी मैं नहीं हूं, मैं तो सीधे तरीके से ही काम करवाऊंगा। कहते जी फिर आप परेशान हो लेना, धक्के खा लेना। माँ भाई मैं परेशान भी नहीं होऊंगा, ठीक है। बाहर देखो गेट मिला के अब एक डोगी आ गया है, उसको बाहर निकालो। मैं परेशान भी नहीं होऊंगा और काम भी मेरा अच्छे से होगा। तो सामने वाला कहता है जी आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो। अब मैं अपने मन में सोच रहा लड्डू नहीं, मैं रसमलाई वाला हूँ। मैं हर जगह रसमलाई खाता हूँ, रसमलाई ही रखता हूँ। उन्होंने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। मैंने उसको बताया भाई प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर मुझे ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे तो फिर मेरा क्या फायदा हुआ। प्रभु में आएगा, परमेश्वर के पास मैं रहता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ, तो भलाई में चलूंगा, बुराई में क्यों चलूंगा। मैं उसको बोल दिया और आ गया। हालेलुया। दुनिया आपको हर कदम पे आपको ये सिखाता है संसार के आप टेढ़े हो जाओ। कहावतें भी ऐसी है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। समझ रहे हैं? दुनिया आपको यही सिखाती है। क्या दिखाती है? आपका ना काम बनना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी बने, आपका काम होना चाहिए। पासी बात तो ठीक है, जब काम होते हैं तो खुशी तो मिलती है, अच्छा सा लगता है जब हमारे काम बनते चले जाते हैं। हाँ अच्छा तो लगता है जब काम होते हैं। कोई भी काम हो आपका, कोई काम रुका हुआ हो, कोई अटका हो, जब वो हो जाता है ना या होने लगता, बड़ा अच्छा महसूस होता है। अरे बहुत अच्छा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये शत्रु का जाल है आपके लिए। वो आपको दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? अरे तेरे काम होते जाएंगे, तू काम करवाता जाना, छोड़ना, तरीके नहीं पे ध्यान नहीं देते। काम करवाने से मतलब होना चाहिए, तेरा काम होना चाहिए, चाहे सीधी उंगली हो चाहे टेढ़ी उंगली हो, जैसे मर्जी तेरा काम बनना चाहिए। तू काम बनवा, आगे बढ़, ठीक है। पूरी दुनिया इसी पैटर्न पे चल रही है। और जानते इस पैटर्न को क्या कहते हैं? पाप। ये पाप है। नहीं पास्टर जी कोई अच्छे से उदाहरण दे के बताओ तब हम समझ जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण देख लीजिए। आप लोग शादी ब्याह में जो जाते होंगे, सभी जाते हैं, ठीक है। शादी ब्याह में खाना कैसा होता है? अच्छा होता है, मजा आता है खा के, ज्यादा भी खा लेते हैं। घर पे 2 ही रोटी खाते हो तो शादी में 3 तो पक्का खाई जाएंगी। ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। क्या हो कि वही शादी का खाना आपको अब दोपहर को खाए, शाम को भी मिले, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। वही खाना सुबह भी दे दे फिर शादी का ही बना के, मतलब वो नहीं ताजा बनेगा पर होगा शादी स्टाइल में। ठीक है, वही सुबह मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा भाई। अब वही दोपहर को भी मिलेगा, कैसा लगेगा? कुछ लोगों की गर्दन घूमने लगी, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ मजा आएगा, ठीक है। फिर रात को फिर वही शादी का ही खाना, कैसा लगेगा बताइए? कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं अरे हमें तो मजे आ रहे हैं, ऐसे ही मिलना चाहिए हमें तो, है घर की खा के बोर हो गए, है ना। मैं कहता हूँ अगले दिन सुबह फिर वही हलवाई ही बना रहे हैं, शादी का खाना ही, उससे अगले दिन दोपहर को भी वही, चलते चलते ऐसे 1 हफ्ता हो गया आपको बाहर का ही खाते खाते, कैसा लगेगा?
आपकी जीभ भले ही हाँ कह रही हो पर आपका पेट हाथ जुड़ जाएगा, भाई नहीं हो गया बहुत, थोड़ा हल्का चाहिए, फिर तो सीधे खिचड़ी मांगोगे है ना। ये जो बाहर के हमारे काम होते हैं ना, ये ऐसे ही है। कोई भी काम है आपके जीवन में, काम होते जाए आपको बड़ा मजा आता है, और ये काम भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, दड़ादड़ बनते जा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ही है, ये हलवाई का खाना। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके काम दड़ादड़ बनते जाए, बनते जाए, बनते जाए, बनते जाए। अच्छा तो लग रहा है शुरू में, पर जब बनते जाएंगे ना हालात खराब हो जाएंगे, आपका मन उब जाएगा, उठ जाएगा। तो पास्टर क्या होना चाहिए? बाइबल में लिखा है, निकालें सभोपदेशक की पुस्तक पढ़ लेते हैं। यही इससे अगली किताब है। और पढ़ें, शुरू से पढ़ें इसको। सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय है। थोड़ा आराम आराम से पढ़ा करें सिस्टर, थोड़ा सा स्लो, इतनी जल्दबाजी नहीं है मैं बाइबल निपटाने की, दिमाग में जाना चाहिए। यहाँ से पढ़े, हर एक बात का एक अवसर, ध्यान से सुने। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। हालेलुया। 10 भी पढ़े। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। हालेलुया। हमें काम 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 काम, हम इस काम काम के पीछे ही भागते रहते हैं। ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, ये भी काम बन जाए, वो भी बन जाए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना, मैं पूछता हूं भाई क्या कर रहे हो, कहते जी मजदूरी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, बड़े अमीर, मजदूरी कर रहे हैं। मैं क्या हो गया, कहते जी बस यही जिंदगी है, कमाते रहो खिलाते रहो घर वालों को, कमाते रहो खिलाते रहो। हम तो एटीएम मशीन बने हुए हैं, बैंक बने हुए हैं, बस उनके लिए। हम तो पैसा चाहिए उन्हें, हमसे पैसे दे रहे हैं तो इज्जत मिल रही है, पैसा नहीं देंगे तो इज्जत नहीं। कोई कुछ समझता ही नहीं फिर तो। एक्चुअली वो काम है जो हमारे लिए ठहराया कि हम उसमें लगे रहें। पास्टर जी परमेश्वर ने ठहराया ना, तो क्या गलत है? गलत ये नहीं है कि परमेश्वर ने ठहराया, गलत ये है किस
परिस्थिति में ठहराया, पाप की परिस्थिति में, पाप की दशा में। जब आदम पाप में गिरा, उसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसा काम ठहरा दिया कि वो उस काम में लगा रहे, ताकि उसका ध्यान ज्यादा पाप की तरफ ना जाए। वो काम करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, और जैसे जैसे वो काम करता रहेगा उसका ध्यान पाप की ओर कम जाएगा, क्योंकि अगर उसका ध्यान पाप की ओर जाएगा वो पाप करेगा, वो पाप करेगा, और पाप करेगा तो दंड आएंगे, दंड आएंगे तो नाश हो जाएगा। इसीलिए काम दे दिया, काम में लगा रहा, काम में लगा रहा, काम में लगा रहा। आप देख सकते हैं बाहर के लोगों को, जो कामकाजी लोग होते हैं, जो कामकाज में लगे रहते हैं, वो ज्यादा फालतू की चीजों में नहीं पड़ते। जो ठाली लोग होते हैं, खाली लोग होते हैं, तो कामकाज नहीं करते, वो उठपटांग काम ज्यादा करते हैं, वो उत्पन्न ज्यादा करेंगे, गलत चीजों में ज्यादा पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कुछ काम काज कर लिया कर भाई, खाली ना बैठ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये क्या होता है दुनिया में। मसीह यीशु में कुछ अलग है बात। यहां परमेश्वर आपको पाप से निकाल लेता है। दशा बदल गई, हालेलुया, दशा बदल गई भाई। अब दशा बदल गई, अब अलग बात है। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी हम यही सोचते रहते, भाई वही बात चल रही है अभी भी, वो पुराने वाली स्टेट चल रही है जब परमेश्वर ने हमें काम पे लगाया था। काम में लगे रहो, नहीं तो पाप हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे जब पाप में हो ही नहीं। जैसे आप मसीह में आते हो, धीरे धीरे परमेश्वर आपको विश्राम देना शुरू करते हैं, आपकी चीजों से, आपकी बातों से, कामों से। आपके काम नहीं होंगे, बहुत से काम आपके नहीं होंगे। पास्टर जी ऐसा नहीं होता कि बहुत से काम नहीं होते, बस ना वो काम बड़े ढीले ढीले से हो गए हैं, बड़ी देर देर में होते हैं। इसको विश्राम कहते हैं। पास्टर पूरी दुनिया के तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, हमारा ही लेट हो रहा है। लोग हमें तो नकारा बेकार समझने लगे हैं कि हमारे ही काम नहीं हो रहे तो ये तो बेकार होंगे। समझिए मेरी बात को, वो लोगों की समझ है। आप परमेश्वर की समझ लीजिए, जो एक्चुअल है, जो हकीकत है। लोगों का ज्ञान समझ अधूरी है, परमेश्वर का ज्ञान और समझ पूरे है। आमीन, हालेलुया। लोगों के हिसाब से उनका उद्धार नहीं हो सकता। लोगों को पता है हमने जो पाप किए हैं उनकी सजा हमें मिलेगी, पर यीशु मसीह ने आपको क्या कहा? जो पाप तूने किए उसकी सजा मैंने ले ली, अब पाप की सजा तेरे ऊपर नहीं आएगी। तो हमें क्या मिलेगा जी? यीशु मसीह के भले कामों के प्रतिफल हमें मिलेंगे। जो भले काम यीशु मसीह ने किए उनकी भलाइयां हमें मिलेंगी। हम देख रहे हैं, हम कई बार घर में सामान रख के भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, खो जाती है हमसे चीजें। हम प्रभु को कहते हैं प्रभु दे दे, वो आगे रखी मिल जाती है हमें। ये कैसे हो गया? इतने भले काम कहाँ से थे हमारे कि हमारी तुरंत प्रभु सुन ले? ऐसा तो नहीं था। ये यीशु मसीह के भले काम है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की धार्मिकता है बेटे, जो हमें मिल जाती है। बाहर के लोग नहीं समझते, उन्हें नहीं पता। उनके लिए वो तो यीशु को जानते ही नहीं। अभी जब तक वो नहीं जानेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। पर बात क्या है? जो अंदर आ चुके हैं उन्हें जानना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को बता सकें। तो दूसरों को बताएंगे कैसे जब उन्हें नहीं पता? मेरी बात कुछ समझ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो क्या होता है, हुआ क्या है एक्चुअल में। हुआ ये है कि आपके पापों को यीशु ले लेते हैं, अपनी धार्मिकता को आपको दे देते हैं, और धार्मिकता के कारण ही परमेश्वर हमें ज्ञान भी सिखाते हैं, हमें बुद्धि भी देते हैं, चीजों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, अपना ज्ञान हमें देते हैं। हमें चीजों का पता होता है, हाँ ये चीज ऐसी हो रही है ना, इसलिए हो रही है। तो आपके काम जो रुकते हैं, जो आपके काम डिले होते हैं, जो आपके कामों में समय लगता है, वो इसलिए नहीं है कि आप नकारा हैं, बेकार हैं, नहीं, वो इसलिए है आपको विश्राम दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर पास्टर जो हमारे काम रुकते हैं उसकी वजह से हमें परेशानियां होती हैं, उनका क्या करें? ये आपका दिमाग है। जब तक इसको नहीं पता ना कि एक्चुअली आपके काम रुके क्यों हैं, जब तक आपका दिमाग ये सोच रहा है ना कि तेरे काम इसलिए रुके क्योंकि तू बेकार है,
तू नकार है, तू ढंग से काम नहीं करता, इसलिए तेरे काम रुके हैं। जब तक आपका दिमाग ये सोचता है तो आपका दिमाग क्या करता है, आपको जगाने के लिए गड़बड़ियां पैदा करनी शुरू करता है। आपका दिमाग पैदा करता है गड़बड़, आपका दिमाग तकलीफों को खड़ा करता है आपके सामने, तकलीफों को उठा उठा के लाएगा आपके सामने, जिनका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। पास्टर कोई मतलब क्यों नहीं है हमारे जीवन में? जो तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कतें हैं, वो मतलब क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूं कहाँ है। हाँ तनीश खड़े हो जाइए। एक बेटा है, कितने साल का तनीश? ये 8 साल का है। मैं इसको क्या कहूं भाई, वो ताजमहल की रिपेयर करवानी थी, तूने क्यों नहीं करवाई अब तक? उसका वो पिछला गुम्बद टूटा हुआ है ना, बोला था मैंने रिपेयर करनी है, क्यों नहीं करवाया? अब ये इस बात की टेंशन ले ले। अरे ये कम से कम 20 साल तक नहीं करवा पाएगा, कम से कम 20 साल तो लगेंगे। अगर कहीं का ताजमहल टूटा है, कोई रिपेयर उसकी करनी, कम से कम तो 20 साल तक उस टेंशन में रहेंगे। कुछ बताइए जरा। मान लीजिए इसने बड़ा होके इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन के गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना है ताजमहल को ठीक रखने का, उसकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए भी कम से कम 20 साल लगेंगे इसकी उम्र के हिसाब से। समझ रहे मेरी बात? तो 20 साल तक टेंशन में रहे, भैया मैं तो बनवा ही नहीं पाया, मेरे में तो कमी है, मेरे में तो दिक्कत है, मैं काबिल नहीं। क्या ये करना चाहिए? इसे नहीं करना चाहिए ना। आपका दिमाग ऐसे करता है एक्चुअली। शत्रु आपके दिमाग के सामने ऐसी उठपटांग बातें ले आता है, आपका दिमाग उन उठपटांग बातों को पकड़ लेता है, और जब दिमाग पकड़ता है तो आपके ऊपर दोष लगाने लग जाता है। देखिए दिक्कत आ रही है तेरे को, तो इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा, इसलिए तू ताजमहल रिपेयर नहीं करवा पा रहा। देख तू तो कमजोर है, इसलिए ताजमहल नहीं रिपेयर करवा। देख तुझे तो ज्ञान नहीं है, तेरे अंदर तो अकल नहीं है, तेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है, इसलिए तू ताजमहल रिपेयर नहीं करवा। अब इसको समझ ही नहीं आएगा कहाँ है ताजमहल, इसे नहीं पता होगा। आगरा कहाँ है? आगरा इसे क्या पता होगा? इसे तो घर से कलीसिया, कलीसिया से घर, स्कूल चला गया, ज्यादा आसपास के बच्चों के साथ खेल लिया। समझ पा रहे मेरी बात को? इसे तो ये भी नहीं पता आगरा जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। ताजमहल रिपेयर करना तो बहुत बड़ी बात है। सरकारी प्रॉपर्टी ऐसे तो रिपेयर करने लोगों आपको पकड़ लेंगे वो। तुझे किसने कहा रिपेयर करने के लिए? तो तोड़ने आया है। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपका दिमाग इस तरह की परेशानियों को, पास्टर जी इस तरह की परेशानियां नहीं पकड़ते हम तो वो पकड़ते हैं जो सामने दिख रही हैं। तो इसको भी तो सामने अब ताजमहल ही दिखेगा। जब इसको किसी ने कह दिया भाई ताजमहल क्यों नहीं रिपेयर किया तूने, तो इसको भी ताजमहल ही दिखेगा। आपके दिमाग को भी वही दिखता है जो शत्रु शैतान आपको आके कह देता है। आप कुछ समझ पा रहे हैं? पास्टर शैतान कहां से आ गया? वो कहीं से भी आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए, वो आ जाता है, वो बाहर के लोगों के अंदर से आपसे बात कर लेगा। आप लोगों से नहीं मिलेंगे, खुद आपके दिमाग में आके आपसे बात कर लेगा। फिलहाल के लिए ऐसा होता है। पाशी वो तो फिर ईश्वर हो गया, हर जगह मिल जाता है शैतान, तो ईश्वर हो गया? वो तो नहीं। ईश्वर वो है जो आपके अंदर वास करते हैं, शैतान वो है जो बाहर से आपका सामना करने के लिए आता है। फर्क आपको समझना है मसीह यीशु में आने के बाद। बैठ जाइए। आपके अंदर जो है वो परमेश्वर का आत्मा होता है, जो बाहर से आपसे मिलने के लिए आता है वो शत्रु होता है। धीरे धीरे जब आप मसीह में आते हैं, आप उस शत्रु को पहचानने लगते हैं। आपके सामने बहुत सी बातें आती हैं, उन बातों को जैसे ही आप सुन लोगे ना, उनको सोच लोगे, सोचते आपका दिमाग खराब होने लगेगा। अब जान जाना ये शैतान का काम है, क्योंकि मेरे प्रभु की बातें मुझे क्या देती हैं? शांति देती। समझ पा रहे हैं? जितनी बात आपको शांत कर रही है, जान लेना कहीं शैतान का काम है। लगेगी सही, अरे शैतानी थोड़ी है, सही तो है, लगेगा सही। शत्रु की हर बात सही लगती है। जैसे मैंने इसको कहा, अरे ताजमहल रिपेयर नहीं करा तूने, सच है बात, इसने कहाँ रिपेयर किया ताजमहल? और बात क्या, इसे करना ही नहीं है, या करना है तो अभी नहीं करना, 20 साल बाद करना है। अगर करना भी है तो 20 साल बाद करना है, अभी नहीं करना। आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें शत्रु ला के रख देता है जो आपके लिए अभी है ही नहीं। आपका दिमाग कहता है क्यों, मैं कोई कमजोर हूं, मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं कर सकता हूं। अरे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये मूर्खता और बुद्धिमानी की बात है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
फिर शत्रु आपको दिखाएगा, देख तेरे आसपास के लोग तो सारे कर रहे हैं, तू ही नहीं कर रहा, बस तुझ में ही कोई गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, मैं विश्राम में आ गया हूं। कुछ समझ आ रहा है? गड़बड़ नहीं है, मैं विश्राम में आ गया हूं। ठीक है, अच्छा मैं उदाहरण देता हूं, और अच्छा उदाहरण देता हूं। बाहर मैंने शादियों में क्या देखा है, पति पत्नी के बीच में कुछ बात होती है, पत्नी बदतमीजी करती है और पति लगा देता, डांटता, धमका, जो भी करना है उसको दबा देता। ठीक है, अब मैंने मेरे घर में देखा, कोई बात हुई, पत्नी ने बदतमीजी करी, मैंने तो नहीं मारा, ना मैं लड़ने गया, ना मैंने दबाया। ठीक है, अब शत्रु मेरे को क्या आके कह रहा है, देख सारे तो ऐसे करते, तू नहीं करता। परमेश्वर के वचन ने मुझे समझा रखा है, उसने आज्ञा दी है पत्नी से प्रेम करना। बाहर वालों को शत्रु क्या कहता है, देख इसको अकल नहीं है, सिखा इसको थोड़ा सा। परमेश्वर ने हमें बताया, सिखाना तेरा काम नहीं है, मेरा काम मैं सिखाऊंगा। कुछ समझ पा रहे हैं? आपका परमेश्वर आपको शांति की बात कहे, नहीं जी फिर पत्नी की तो आप सुनते ही रहोगे, वो टूट पटांग काम करेगी, आप तो सहते ही रहोगे। तो सहने की ताकत मुझे दी है, मैं ताकतवर आदमी हूं। कुछ समझ आ रहा है? आपको सहने की ताकत मिली है, सहन शक्ति है आपके पास। ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर वालों की तरह हो जिनके पास शक्ति ही नहीं है, आपको ताकत दी है फिर परमेश्वर ने। आप उन दुखों को जो आपके सामने टूट पड़ रहे हैं, आप उन्हें सह सकते हो, आप मजबूत आदमी हो। आप ऐसे ही हल्के फुल्के थोड़ी, ऐसे ही हवा का झोंका है, दुख का झोंका है, आपको उड़ा के ले गया, ऐसे नहीं भाई, मजबूत है। हालेलुया। जब लहरें किश्ती से टकरा रही थी, यीशु मसीह किश्ती में थे, चेलों को लगा आज तो गए, लहरें ऊंची ऊंची, उनकी छोटी सी किश्ती, उनको लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इस तूफान का हम क्या करें, अब तो खत्म हो गए। यीशु मसीह आए, उठ खड़े हुए, चले कर डर रहे, घबरा रहे, रे कौन बचाएगा, अब तो गए, हम तो गए, हम तो खत्म हो गए, हम तो ये हो गया, हम तो वो हो गया। आप भी अपनी सिचुएशन में कई बार ऐसे ही पैनिक हो जाते हैं। कोई दिक्कत आपको आपसे बड़ी दिखाई दी, जैसे चेलों को लहरें बहुत बड़ी दिख रही थी, आपके सामने भी दिक्कतें ऐसी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, फिर आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप भयभीत हो जाते हो। यीशु मसीह आए, उठ के आए, आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, ओह लहरें शांत हो जाओ, थम जाओ। ओ लहरें सारी बैठ गई। पास्टर जी इससे हम क्या सीखें? इससे आप ये सीखें मेरे बेटे, जब तू प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके मार्ग में चल रहा है, ठीक है, तो धीरज धरना भी सीख। एकदम से पैनिक ना हुआ कर चीजों को देख के, बातों को देख के। तुझे बुद्धि मिलेगी, पर बुद्धि का भी एक समय है। जिस समय पहली लहर उठी थी ना, यीशु मसीह ने तुरंत उठ के नहीं उसको लहर को शांत कर दिया। सो रहे यीशु मसीह, आराम से सो रहे। उनकी हालत ऐसी हो गई, लिखा है वहां, वो खेते खेते थक गए। चेले उन्होंने पहले तो बड़ी कोशिश की होगी निकाल लें, थोड़ा सा बाहर समुद्र से थोड़ा किनारे की तरफ ले चले, बच जाएंगे इस तूफान से। जब उनकी हिम्मत ही टूट गई, तब यीशु के पास गए, प्रभु बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी क्या लगता है, अरे प्रभु थे तो पहले क्यों नहीं बचा लिया, इस दिक्कत को आने से पहले क्यों नहीं रोक दिया? प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं कि बेटे कैसे खड़ा हुआ जाता है इनके सामने खड़ा हो, मजबूत हो। तुझे शक्ति दी है तेरे परमेश्वर ने इनके सामने खड़े होने की। नहीं जी एक टाइम आएगा वो शक्ति टूट जाएगी, वो टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तेरी शक्ति टूटने का समय होगा यीशु आ जाएगा। हालेलुया। जो लोग जिम मारते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं इस बात को। कोई है यहाँ पे जिम में जाता, गया कभी? नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ सब मेरे जैसे हैं। हालेलुया, ठीक है, कोई नहीं, आएंगे आने वाले समय में जिम वाले भी आएंगे हमारे पास, वो भी प्रभु की खोज में आएंगे, ठीक है। उन लोगों को क्या होता है पता है, जिम में उनको सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आज आपने 15 पुशअप मारे हैं, आराम से मार लिए ना? हाँ कहता, हाँ जी आराम से मार लिए, अब 5 और मार। अब वो अगले जब 5 मारेगा उसे दर्द होगा, वो कहता है जी अगले क्यों मारने हैं,
जब तक अगले नहीं मारेगा, वो जो 15 पहले तूने मारे हैं ना, वो तो तूने आराम से मार लिए। जब तू अगले जिनमें तेरे पे जोर पड़ेगा, वो तेरी ताकत को बढ़ाएंगे। तेरी ताकत उसमें नहीं बढ़ेगी जिसमें तूने आराम से कर लिया, तेरी ताकत उन अगले 5 में बढ़ेगी जिसमें तेरा जोर लगा है। समझ पा रहे हैं? और फिर वो कुछ दिन तक 20 मारेगा। अब वो आराम से 20 मार रहा, अब फिर वो अब बढ़ा देगा, चल 5 और बढ़ा। समझ रहे? क्यों? ताकत को तेरी बढ़ाना है, यही तो काम है तेरा जिम में आने का। तू अपनी ताकत ही तो बढ़ाना चाहता है, ठीक है? वैसे ही हमारा विश्वास, और हम कमजोर हैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए, क्योंकि पाप ने हमें बहुत डिग्रेड कर दिया है। हमें तैयार होना है परमेश्वर के साथ में, उसके सामने खड़े होना, उसके साथ में रहने के लिए। तो मजबूत होना है ना, तो मजबूत करने के लिए आपके पास बर्डन आता है। आत्मिक होता है, शारीरिक होता है, प्राणिक होता है। आपकी तो एक्सरसाइज चल रही है, ये समझिए। तो घबराने की जरूरत नहीं होती जब ओवर बर्डन आ गया। खड़े रहना सीखिए, क्योंकि खड़े रहने की ताकत है आपके पास। अब जिम में जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता रहे इतना भारी बोझ, इतना कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, पर फिर आप कर लेते हैं। करने के बाद आपके हाथ गोड़ भी ऐसे हो जाते हैं, कई बार तो हो थक गया, पीट दिया किसी ने, तोड़ दिया, पर फिर ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो वैसा ही है वचन के साथ भी। तो घबराया ना करें, जान ले कि हर चीज का एक समय है। जो काम आपके जीवन में चल रहे हैं उनका एक समय होता है, इसीलिए परमेश्वर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, आपकी प्रार्थनाओं में कोई कमी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हैं? तो आपको नरिशमेंट देने के लिए है, ताकि आप तैयार हों। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, ये वचन मैंने पढ़वा दिए हैं आपको, पर सुने ना, सबोपदेशक के हर चीज का एक समय है भाई, इसको समझना है। आपके जीवन में अगर कोई काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, घबराना नहीं, समय है उनके होने का। अपने समय परमेश्वर करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो। मेरा काम क्या है जी? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना। आपका वचन सुनना नहीं छूटना चाहिए, आपका परमेश्वर को ढूंढना नहीं छूटना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकनी चाहिए, आपका परमेश्वर के साथ जो एक संबंध चल रहा है वो नहीं कमजोर होना चाहिए। उसको मजबूत करते जाओ। काम, चीजें, बात ये हो जाएंगे अपने समय पे। आमीन। शत्रु के बहकावे में आना बंद कीजिए। वो आके आपको ऐसे बहकाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा आपके जीवन में गड़बड़ होगी। कुछ गड़बड़ नहीं हुई, आपका जीवन बेहतरीन चल रहा है। गड़बड़ी में तो पहले जी रहे थे, अब तो बेहतरीनी में आ गए। पाल लिया गया आपको। पहले गली की बिल्ली थे, अब घर में पालतू बिल्ली हैं। पहले आप नरक में नाश होने वाले मनुष्य थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। आप जीवन पाएंगे, उसके बेटे हो गए अब आप। आमीन। जानवर का उदाहरण अपने से तुलना मत करना, वो बस मैंने दिया है कि समझ जाए किसी तरह, क्योंकि इंसानों को कोई बाहर से उठा के ऐसे घर में नहीं रखता ज्यादा, ठीक है? वो जानवरों के लिए होते, इसलिए उदाहरण वो देना पड़ा। आपके लिए क्या है कि आपको परमेश्वर ने पुत्र बना लिया। अब वो ध्यान रखता है ना भाई, आप क्यों चिंता करते हैं इतनी? हालेलुया। पास्टर जी दुखों को सहते रहे। हाँ जी, क्या वो इतना बन के दिखा रहा था, उनकी किस्ती डुबा दूंगा, ये कर दूंगा, चेलों को मार दूंगा। यीशु मसीह खड़े हुए कहते हैं, ओ तूफान शांत हो जा। तूफान को भी पता चल गया भाई कोई मेरे से भी तगड़ा है यहाँ। हालेलुया। तो अपने जीवन की परिस्थितियों को पता चलने दो कि तेरे से तगड़ा है ये व्यक्ति। बताओ पड़ोसी को बताओ, यही बात बोलो। अपने जीवन की परिस्थितियों को पता चलने दोगे ये तेरे से तगड़ा है। बोलो बोलो बोलो। समझ पा रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। घबराना नहीं, पता चलने दो हालातों को, तूफानों को पता चलने दो। हाँ, तेरे से मजबूत कोई आगे खड़ा है, ऐसे कैसे उड़ा देगा मुझे। आमीन। हम क्या देख के डर जाते हैं, अरे ये तूफान तो मुझे मारने आया है। सच में तुझे मारने ही आया है, पर मार पाएगा क्या? यही तो मामला है, यही तो बात आपको समझनी है। नहीं मार सकता। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बचा लिया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों में पकड़ा, उसे कौन परमेश्वर के हाथों से छुड़ा देगा? बताइए जरा। हालेलुया हालेलुया। वो जो गली की बिल्लियां थी, किसी का किसी दिन दिमाग घूम गया, कोई भी उन्हें मारे पाएगा, कोई भी कुत्ता खा जाएगा। ये जो बिल्ली घर में रहती है, ऐसे ही खा जाएगा कोई से। मालिक है,
वो घर है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे ही कोई कुत्ता आ जाए, कुत्ता 100 बार डरेगा, भैया घर के अंदर घुसा तो डंडे लगेंगे, पास भी ना आ जाना इस बिल्ली के, क्योंकि पाल ली गई है। आपको ले पालक पुत्र बनाया है परमेश्वर ने, आपको अपने गोद में लिया है। मसीह यीशु में ये मिलता है हमें। हालेलुया। अब वचन पे आते हैं, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। ध्यान दें, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। जब वो बिल्ली बाहर जंगली बिल्लियों के समान बाहर की गली की आवारा बिल्लियों के साथ घूमती थी, उसकी आदतें अलग थी, उसका चलना उठना बैठना सब अलग था। पर जब वो घर में रहने लगी है, उसे तौर तरीके से अब चलना उठना बैठना अब सीखना चाहिए। अगर वो उसी तौर तरीके पर अड़ी रही जो बाहर वो करती थी तो गड़बड़ हो जाएगी, मालिक को पसंद नहीं आएगा, मालिक उसे बाहर कह दिया, जा भाई तुझे नहीं रहना तो जा। तो समझ पा रहे हैं, ऐसा ही होगा। वैसे ही परमेश्वर भी, जो संसार में हमने स्वभाव सीखा है टेढ़ा होना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। वो चाहता है हम सिधाई से चलें। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? चाहे आपको देर से समझ में आए, चाहे आपको कुछ समझना है, शांति से रहो, मजे करो, खाना पीना आता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। चाहे पूरी जिंदगी में एक ही बात समझ में आए आपको, चाहे पूरी जिंदगी में एक ही बात समझ में आए, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी अच्छे से कटेगी, क्योंकि अब आप पुत्र हो, बाहर के नहीं हो। परमेश्वर आपका पालन पोषण करता हुआ ले चलेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे आपको चीजें आपके आसपास होती हुई नहीं दिख रही, चाहे आपको चीजें सारी विरोध में दिख रही हैं, कोई बात नहीं, होती रहे। मुझे मेरे परमेश्वर ने क्या बताया? मेरे परमेश्वर ने कहा उसे टेढ़ापन पसंद नहीं, मैं टेढ़ेपन को त्यागता हूं, मैं सीधा आऊंगा। मेरे बाप को जो पसंद है मैं वो करूंगा। हालेलुया। आने दो तूफान, आने दो आंधियां, आने दो, चलने दो सब कुछ, मुझे नहीं गिरा सकते, मुझे नहीं हिला सकते। क्यों? मैं पिता के साथ हूं। किसके साथ हूं? आमीन। देखिए क्या लिखा है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर खुश रहते हैं उनसे जो खरी चाल चलते हैं। अब जो बिल्ली जिसको सड़क से उठा लिया गया था, जिस बिल्ली को सड़क से उठाकर घर में पाल लिया गया था, वो बिल्ली अब क्या करती है जानते हैं? वो उस मालिक को जिसने उसे रखा उसे खुश रखती है, उसके साथ खेलती है, उठती है, बैठती है। जैसा मालिक उसके साथ चाहता है वो वैसे रहती है। मालिक ने उसको सिखाया भाई ऐसे ही कहीं भी घर में टॉयलेट नहीं कर देना, ठीक है? मालिक उसको सिखाता है, सुबह उठाता है, उसको लेके बाहर जाता है कि हाँ भाई यहाँ यहीं टॉयलेट करना है डेली। थोड़े दिन में उसको आदत हो जाती है। अब वो ऐसे ही घर में कहीं भी गंदा नहीं करती घूमती, तमीज से जाएगी, उसे पता है कि वहीं पे टॉयलेट जाना है, वहीं पे करना है। ऐसा ही होता है ना पेट्स के साथ, ठीक है? वैसे ही आपको भी परमेश्वर सिखाते हैं, बेटे तरीके से जीना सीख, ठीक है? अपने आप को बिल्ली नहीं समझना, आप मनुष्य के पुत्र हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उससे, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। पर तरीका ये बात यही है, बात ऐसे ही समझ आएगी हमें। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप टेढ़े होना छोड़ दें बेटे, आप बुराइयों को छोड़ दें, ठीक है? तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे सिखाता है कैसे बुराई से बाहर निकलना है, कैसे उससे अलग रह के अपना जीवन आप बिता सकते हैं। आपको उसे छोड़ते जाना है, आपको उस बुराई से निकलते जाना, उसमें पड़े नहीं रहना। आपको परमेश्वर धीरे धीरे आज्ञाएं देंगे, धीरे धीरे एक एक आज्ञा आपको नहीं भी माननी जाएगी तो भी प्रभु आपकी मदद करेंगे। आज नहीं मानेंगे, कल मानेगा, कल नहीं परसों मानेगा, तो आपकी मदद करेगा। पर हमें जानना है कि परमेश्वर टेढ़े लोगों से प्रसन्न नहीं होता। आपको हमेशा सिधाई को पकड़े रहना है। हालेलुया। सिधाई से आपको काम होते हुए नहीं दिखेंगे हर बार, ये भाई ध्यान रखना। पर कोई नहीं, काम के लिए आपको अपना स्वरूप नहीं बदलना। आप सीधे हैं तो सीधे हैं, बस बात खत्म। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, आपको सिधाई में खड़े रहना है, इंतजार करना है। ये तूफान जो मेरे सामने है, जो चाहता है कि मैं टेढ़ा हो जाऊं, तब तुझे जाने दूंगा, कोई बात नहीं। आप अपनी सिधाई में खड़े रहें। कब तक खड़े रहें जी? जब तक ये पहाड़ टूट ना जाए।
अब टूटेगा ये, क्योंकि ये मुझसे भिड़ने आया है, ये मुझे मोड़ना चाहता है, मैं सीधा हूं, ये मुझे टेढ़ा करना चाहता है, नहीं होऊंगा, मैं खड़ा हूं, अब तू टूटेगा। आमीन। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो आपके सामने, हालेलुया। सीधाई के मार्ग को परमेश्वर प्रसन्न करता है। और आपको किसको प्रसन्न करने के लिए जीना है? या दुनिया को, या नहीं, कामों को। काम करने जी, काम होने चाहिए बस हमारे, नहीं। काम अगर नहीं हो रहे तो घबराना, तेरे काम डिले नहीं हो रहे, उस काम का समय ही नहीं है अभी। तो उस काम को समय से पहले करके क्या करेगा? क्या करेगा? पेट खराब करेगा अपना। मान ले शादियां अभी हो नहीं रही और आप कह रहे हो नहीं शादियों का ही खाना खाना है, अरे तो तेरा पेट खराब होगा, डेली शादी का खाना खाएगा तो। आराम से होने देना, 1-1 2-2 साल लगने दे। घर में जितने लोग हैं, आसपास के दोस्त वोस्त, इनकी धीरे धीरे होने दे सबकी शादी। एक ही बार में सबकी शादी करवा क्या करेगा? हालेलुया। वैसे ही एक ही बार में सारे काम करवा के क्या करोगे? थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, मजे करो, प्रभु के बेटे हो गए हो। आमीन, आमीन। उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करो, उसकी तरफ ध्यान दो, उसके साथ समय बिताओ ना। जी कोई काम ही नहीं होता हमारे पास तो हम तो खाली से बैठ गए, ये काम है ना, उसकी खोज करो ना भाई, उसके साथ समय बिताओ। भजन गाया करो, घर में हो भजन गाओ प्रभु के, उसके वचन के साथ बैठो, वचन पढ़ो। ज्यादा लोगों की संगति ना करके, ज्यादा लोगों के पीछे ना पड़ के, कामों के पीछे ना पड़ के, अकेले भी बैठो, थोड़ा बाइबल पढ़ो, बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो, थोड़ा अकल आएगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, आप पिता को जानोगे। आमीन, आमीन। तो आइए अपने स्थानों में हम खड़े होंगे और हम क्षमा भी मांगेंगे प्रभु से कि हमने प्रभु टेढ़े होने का रास्ता चुना अपने जीवन में, अपने कामों को करवाने के लिए गलत रास्तों को हमने चुना पिछले दिनों, जो आपके विरोध में थे प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं, हमने इंतजार नहीं किया प्रभु, हमें क्षमा करें कि हमने वो काम किए प्रभु जिनसे आपको घृणा आती है। हमें क्षमा करें, हमने इंतजार नहीं किया, हमने जल्दबाजी की प्रभु, हमने उतावली की प्रभु, और उतावली में हमने टेढ़े स्वभाव को अपनाया कि अगर काम ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हम करेंगे। प्रभु हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु। हर चीज हमारे जीवन में आपके समय के अनुसार हो। हर एक जन मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। प्रभु हर चीज हमारे जीवन में आपके समय के अनुसार अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए और इस प्रार्थना में मेरे साथ आ जाए बेटे, और क्षमा मांगे अपने हृदय से यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु हमें क्षमा करें, मुझे क्षमा करें जो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने अपने आप को टेढ़े मार्गों को सौंप दिया, जो आपको प्रसन्न नहीं है मैंने वो काम किए। मुझे क्षमा करें यीशु, अब से मैं नहीं करूंगा प्रभु, अब से मैं नहीं करूंगा। आपने जो सहन शक्ति मुझे दी है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा प्रभु। मैं खुद को तुच्छ नहीं समझूंगा, मैं आपके दृष्टिकोण के अनुसार देखूंगा, संसार के अनुसार नहीं। मैं दुनिया के अनुसार बातें सोचूंगा नहीं, मैं आपके अनुसार चलूंगा। यीशु मेरी बुद्धि को नया कर, मेरे मन को नया कर दे प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, आज के वचन को मैं स्वीकार करता हूँ। ये वचन मेरे हृदय में बस जाए प्रभु, ये बस जाए प्रभु जी, और मैं खराई और सिधाई के मार्ग को पकड़ता हूँ प्रभु। मुझे क्षमा करें प्रभु यीशु, और अपने लहू से धो दीजिए। आज तक जो मैंने टेढ़े मार्गों को चुना, उनको सीखा, उनको अपनाया, मैं उन्हें त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ प्रभु। चाहे लोग मुझे प्रसन्न करें या ना करें, आप मुझे प्रसन्न करिएगा प्रभु। ओ प्रभु जी आप मुझे पसंद कीजिएगा प्रभु, मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो प्रभु, लोगों को नहीं, ओ प्रभु संसार को नहीं, शैतान को नहीं, ओ प्रभु जी अन्य व्यवस्थाओं को नहीं, ये केवल आपको पसंद आए यीशु। ऐसा मुझे बना दीजिए प्रभु, और ऐसा मुझे लेकर चलिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, जिन्होंने क्षमा मांगी है, पश्चाताप किया है प्रभु। आपके प्यार की आग यहाँ उतरे, आपके प्रेम की अग्नि यहाँ उतरे, और सारी अशुद्धताएं जलकर खाक हो जाए, सारे शैतानी बंधन वो टूट जाए प्रभु, सारी शैतानी ताकतें यहाँ पर बंधे और नाश हो।
आपका लहू लगाते हैं प्रभु। आप शुद्ध कीजिए उनके अंतकरण को, उनके मन को, उनके दिमाग को प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए और उन्हें सिधाई का मार्ग पे ले चलिए प्रभु। सीधे रास्ते से उन्हें ले चलिए पिता। जल्दबाजी और उतावली उनसे दूर की जाए प्रभु, और वो आपके सही समय का इंतजार करने वाले हो जाए। वो आपकी प्रतीक्षा करने वाले हो जाए प्रभु यीशु। चेले जो नाव में थे, आपने उन्हें उठकर बचाना ही था प्रभु, आपने उन्हें उठकर बचाना ही था, पर उन्होंने उतावली करी प्रभु। वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आए, वो डरे, वो भयभीत हुए। उन्हें वो नहीं करना था, उन्हें आप पर विश्वास रखना था प्रभु। वैसा ही विश्वास आपकी कलीसिया आप पर रखने पाए। उनके जीवन में समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, चीजें हैं, बातें हैं, पर वो आप पर ही आव बांध कर विश्वास रखने वाले हो जाए, वो आपका इंतजार करने वाले हो जाए ओ प्रभु जी। और आप उनके जीवन में अपने समय पे आपकी महिमा को प्रकट करें प्रभु। आप उनसे प्रसन्न हो पिता। आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर ले। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ आया है, वो आपके प्यार से भर जाए, आपका पवित्र आत्मा से छू ले प्रभु जी। और वो अन्य सब सांसारिक बातों से जो दुनिया में चल रही हैं, जो विरोध चल रहा है, उसके भय से मुक्त हो, आपके प्रेम में आगे बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रोटेक्शन में आ जाए प्रभु, और आप ही में महिमा पाता जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। उसके जीवन में जो भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी से वो गुजर रहा है प्रभु जी, उसमें राहत मिले, उसे चंगाई मिले, उसके घाव भर दिए जाए प्रभु। आत्मा में, प्राण में, देह में, जहाँ कहीं वो घायल है, उन घावों को कृपया आप भर दीजिए, आपकी चंगाई दीजिए प्रभु जी। कोई भी बीमार यहाँ पर है वो चंगा हो जाए प्रभु। आपको चंगा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यहाँ है, अपने होठों को खोल कर उसे पुकारे, उसे कहे यीशु मुझे चंगा करे, यीशु मुझे चंगा करे, मेरे जीवन में काम करे। अपने होठों को खोले और उसे पुकारे, वो आपको आएगा, छूकर चंगा करेगा। आपकी कोई भी दिक्कत है वो उसे बताइए, घबराए नहीं, वो आपका सहभागी है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। आप उससे बात कीजिए, वो आपको समझाएगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ वास करेगा। आप घबराए नहीं, उसके सामने हर बात को, हकीकत को, सच को बयान कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू। आपका समय है, आप जो भी उससे मांगना चाहते हैं मांगिए प्रभु से। आप जो मांगना चाहते हो मांगिए, जो उसे बताना चाहते हैं बताइए, जो आप उससे चाहते हैं वो उससे कहिए। उसके वचन में लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। आपकी जो भी इच्छाएं मुरादें हैं वो उससे मांग सकते हैं। जो आप मन्नतें मांगना चाहते हैं, मन्नतें भी मांग सकते हैं प्रभु के लिए। बस पूरा करने में विलम्ब ना कीजिएगा। जब कोई मन्नत मांगो तो उसे तुरंत पूरा करो, उसे पूरा करने में विलम्ब ना करना। प्यारे प्रभु जी, आपका प्यार यहाँ पर आए, उंडेला जाए, हर एक भाई और बहन यहाँ चंगे किए जाएं प्रभु। आपकी सामर्थ्य यहाँ भाई, आपका प्यार महसूस हो प्रभु, एहसास में आ जाए मेरे प्यारे प्रभु। और अन्य पाप का बोध, पाप का एहसास यहाँ से खत्म हो। आपकी सच्चाई और आपके प्यार का एहसास आ जाए। हर एक भाई बहन आपके प्यार से भर जाए प्रभु। आपका आत्मा काम कर रहा है। धन्यवाद, परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा है बेटे, वो यहाँ पर काम कर रहा है प्रभु। मुझे एक बहन को दिखा रहे हैं, उसके पिछले जीवन के दुखों को दिखा रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके घावों को चंगा कर रहा है मेरी बहन। चीज़ों को वो ठीक कर रहा है आपके जीवन में। आप घबराए नहीं, आप चिंतित ना हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया है, दूसरों ने ऐसा किया है। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बेटे मैं तेरे सब घावों को चंगा करूंगा और तुझे सुरक्षा भी दूंगा। तो बिल्कुल भयभीत ना हो। तू मेरे पास आई है, तू घबरा मत, तू डर मत, तू ही विश्वास रख और हियाव रख, और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तुझे लेकर चलूंगा। जिन बातों को भी तू नहीं समझती है, जिन बातों को भी तू गलत समझती है, मैं उन्हें तेरे सामने सीधा सीधा करके दिखाऊंगा। तू घबराना, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। एक भाई यहाँ पर है, प्रभु का आत्मा इस समय मुझे बोल रहा है कि मैं उनके लिए बोलूं। भाई आप हिम्मत और हियाव को आप छोड़ चुके हैं। आप अपनी जिंदगी को
छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, और आपकी सारी उम्मीदें भी अपने जीवन के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। जो कोई भी है आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बात आप ही के लिए है। प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैंने तेरे जीवन में अभी बस नहीं बोला है, मैंने तेरे जीवन को नहीं छोड़ा है अभी तक भी। तू छोड़ चुका है, तू हिम्मत हार चुका है, तू आस छोड़ चुका है, मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। मुझे काम करने दे, और थोड़े ही दिन देख बीतने के बाद तू धन्यवादी होगा। धन्यवाद तेरे अंदर से उबल उबल कर आएगा। तो प्रभु का धन्यवादी होगा। तू देखेगा यीशु मसीह के कामों को कि उसने कैसे मुझे उठा दिया है। तो बेटे मुझ पर अपना विश्वास लगा, घबराना, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। तेरे किसी भी काम, किसी भी चीज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तेरे भविष्य को अच्छा कर दिया है, मैंने तेरे भविष्य को लिख दिया है। वो बेहतरीन है, वो उज्जवल है, वो अंधकार में नहीं है, वो बेकार का नहीं है। तू घबरा मत, अभी की परिस्थितियों को देख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तेरे जीवन में उजियाले को बोला है, उजियाला आ रहा है। तो घबराना, विश्वास रख, हियाव बांध और मेरे साथ संगति किया कर। प्रभु आपसे कह रहे हैं, बेटे मेरे साथ संगति किया कर, मेरे साथ थोड़ा समय बिताया कर। तो सारा समय दुनिया में बिताता है, बाहर के लोगों के साथ बिताता है, चीज़ों के साथ बिताता है, काम काज करने में बिताता है। मत बिता, मेरे साथ थोड़ा समय बिताना शुरू कर। अकेला बैठ, थोड़ा मेरे साथ बैठ, अकेला बैठ, प्रार्थनाओं में आ, प्रार्थनाओं में समय बिता, चर्च में आ, कलीसिया में सुन वचन को, मेरे साथ थोड़ा वचन में समय बिताना शुरू कर। प्रभु आपसे ये कह रहे हैं, इससे तुझे शांति मिलेगी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, ये बात आप ही के लिए भाई, आपके मन में बार बार ये हो रहा है, क्या प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं बेटे, आप ही से ये बात की जा रही है। घबराए नहीं, शांत रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह। धन्यवाद पिता। एक बहन है जो अपने लिए चिंतित नहीं है, वो अपने परिवार के लिए चिंतित है, अपने घर के लिए चिंतित है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसे अपने लिए ज़्यादा वो सोचती नहीं है। वो यही मौजूद है हमारे बीच में, और वो अपने घर और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करके बैठी कि कैसे होगा, किस रीति से होगा। और यही बात ऑनलाइन भी कुछ बहनें सुनेंगी इस बात को, और वो भी ऐसे ही चिंता में पड़ी हैं। प्रभु यीशु आपसे कुछ कहता है, बेटे तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तू चिंतित ना हो, तेरे पूरे घराने को मैं लेकर आऊंगा, मैं उसका उद्धार दूंगा, मैं उसको बुराई से निकाल लाऊंगा, और हर चीज तेरे जीवन में बेहतरीन मैं करूंगा। मुझ पर विश्वास रख, धीरज धर और सिधाई के मार्ग को अपना। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आपका प्यार यहाँ उतर रहा है प्रभु, हृदय में वो काम कर रहा है प्रभु। बड़े भारी गढ़ टूट रहे हैं, हृदय की कठोरता नाश हो रही है। आपका प्यार यहाँ पर उंडेला जा रहा है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके प्यार से भरिए प्रभु और आगे बढ़ाइए। आपके बच्चे को आप ही संभालिए। वो इस काबिल नहीं है प्रभु कि आपके राज्य को आगे लेकर चल सके। आप ही आइए और अपने राज्य को आगे लेकर चलें और उन्हें मजबूत करें प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा जो आपके वचन में आपने लिखा कि वो हठीले मनुष्यों से भी उसने भेंट दी ताकि वो उनमें वास कर सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे हट के बावजूद भी हमें आशीष देने के लिए और हमारे जीवन में वास करने के, हमारे अंदर वास करने के लिए आप हमसे भेंट लेते हैं। आपका धन्यवाद। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, अब आपके वचन को हम स्वीकार करते हैं। आपकी ओर से प्रभु हमसे आप भेंट ले लीजिए, हमारी भेंट को स्वीकार कीजिए प्रभु, ताकि आप हम में वास करें, हमारे जीवनों में आप आए। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी ओर से हमें आशीष भी मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जिन्होंने
जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है, जो भविष्यवाणी का शब्द, जो बातें आपने सुनी है, बाइबल में लिखा, कोई भी भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझे, बेकार ना समझे। जो भी बातें आपके लिए प्रभु करते हैं, कहते हैं, उन्हें लिख लिया करें मोटे मोटे अक्षरों में, ऐसी जगह पे लिखे जाओ उन्हें बार बार आप पढ़ सके, ठीक है, और उन पर विश्वास लगाए अपना। आप सब परिस्थितियों से पार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, ये समय है कि हम अपनी भेंट प्रभु के सामने लेकर आए। तो दान पात्र भी हैं, जो दान देना चाहते हैं दान दे सकते हैं, जो भेंट देना चाहते हैं भेंट दे सकते हैं, और हर्ष के साथ के प्रभु आपको और देंगे और आपकी भेंट को वो स्वीकार भी करेंगे। आमीन।